एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। एक परिचय। महात्मा गांधी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को, मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। जन्म स्थान पोरबंदर, गुजरात में। विवाह हुआ था 1833 में कस्तूरबा गांधी से। पुत्र थे हरिलाल, मनीलाल, देवदास, रामदास। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। प्रमुख शिक्षक इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन। महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम का वास्तविक नाम मैडलिन स्लीड। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान 1888 में। मुंबई से कानून बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की 1891 में। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए 1893 में। अब्दुल्ला के मुकदमा के लिए दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की 1894 में। दक्षिण अफ्रीका में जूलू एवं बोहर पदक 1899 में। केसर हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 को कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम शामिल हुए 1901 में कलकत्ता में। डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की 1904 में। सत्याग्रह का प्रयोग प्रथम बार 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। आगे जीवन में पहली बार जेल का अनुभव लिया 1908 ईस्वी में। टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना 1910 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 वर्ष के लिए। महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 ईस्वी में बेलगाम कर्नाटक में। आत्मकथा था सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 ईस्वी में। सिद्धांत था सत्य और अहिंसा। अखिल भारतीय खादी की स्थापना 1923 ईस्वी में। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 ईस्वी में। प्रमुख पुस्तकें द सत्य के साथ मेरा प्रयोग, आत्मकथा, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंद स्वराज 1909 में। गीता माता, सप्त महावर्त, गांधी जी का वास्तविक दर्शन एवं पश्चिमी सभ्यता का विरोध, सुनो विद्यार्थी। प्रमुख समाचार पर द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1896 को राजकोट में। इंडियन ओपिनियन 1903 में। दक्षिण अफ्रीका में यंग इंडिया 1919 में। हरिजन 1932 में। महात्मा की प्रमुख उपाधियाँ, संबोधनकर्ता और समय, केसरी हिंद की उपाधि, केसरी प्रथम विश्व युद्ध के समय, भर्ती करने वाले सर्जेंट प्रथम विश्व युद्ध के समय, भंगी शिरोमणि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान, कूली बैलिस्टर दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट, करमवीर दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी, सेवाग्राम का संत, आश्रम के अतिथियों द्वारा, आधुनिक युग के आजाद शस्त्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मलंग बाबा कवालियों द्वारा, बापू CF एंड्रूज एवं जवाहरलाल नेहरू द्वारा, देशद्रोह फकीर विंस्टन चर्चिल, विकारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल, वन मैन बाउंड्रीज फॉर लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा, महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। वाइकॉम सत्याग्रह 1924-25 अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरोध में त्रावणकोर केरल में चलाया गया। आगे महात्मा गांधी की इस बार दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे हैं तो 1915 में इसी दिन को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। लेकिन इसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवरड चार्ली एंड्रूज। दीनबंधु। फिनिक्स फार्म कहाँ स्थापित है? डरबन में, दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया जिसे साबरमती आश्रम सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? सत्य की प्राप्ति का मार्ग। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी। ये विशेषण किसका परिचय देते हैं? जमाना लाल बजाज का। महात्मा गांधी आंदोलन एवं सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती के विरोध सत्याग्रह था जिसे 3 कठिया पत्ती भी कहते हैं।
अहमदाबाद मजूमदार आंदोलन 1918 में महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह। 1919 में खिलाफत आंदोलन सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति। असवर्णीय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च 1930 में नमक सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में उपनाम दिल्ली चलो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन एवं अगस्त क्रांति 1942 में गांधी जी का करो या मरो। आगे महात्मा के प्रमुख आश्रम फिनिक्स फॉर्म डरबन दक्षिण अफ्रीका 1904 में। टॉल्स्टॉय फॉर्म जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका 1910 में। साबरमती आश्रम साबरमती नदी अहमदाबाद 1915 में। सत्याग्रह आश्रम कोचरब अहमदाबाद 1915 में। अनाशक्ति आश्रम कौसैनी उत्तराखंड में 1929 में। सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र में 1936 में। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए? कलकत्ता अधिवेशन में। किसने कहा था कि विदेशी बस्तियों को बर्बादी ही उनके सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया। दक्षिण अफ्रीका में रहते महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? इंडियन ओपिनियन। अनूट दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक जॉन रस्किन। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जुड़ गया? चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों के समस्या समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया? एन.जी. रंगा ने। पुणे की एयरवेदा में स्थित आगा खां पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां द्वितीय ने 1892 में बनवाया था। रॉयलेट एक्ट में जलियांवाला बाग हत्याकांड। ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रॉयलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारियों का दमन। भारत में बढ़ रहे क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉयलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना है। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉयलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। जब रॉयलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कि इस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील बिना अपील बिना दलील के नाम से जाना जाता है? रॉयलेट एक्ट को। रॉयलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया? महात्मा गांधी ने। रॉयलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? स्वामी सदानंद ने। अनॉर्किकल एवं रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सम्मान बोलचाला में क्या कहते हैं? रॉयलेट एक्ट। जालियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? रॉयलेट एक्ट को पारित होना। पंजाब के अमृतसर शहर में जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। रॉयलेट एक्ट के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सफदुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार या ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई, जहां जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई। इस घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने अपने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटते? रविन्द्रनाथ टैगोर। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता ने किसने इस्तीफा दे दिया? के शंकर नायर ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड जैसे तो ब्रिटिश द्वारा किस कमेटी का गठन किया? हंटर कमेटी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने लंदन में मार डाला? उधम सिंह ने। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, C.R. दास, बदरुद्दीन तैयबजी और M.R. जयकर आदि शामिल थे। स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1950 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार। 1904 में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1909 में इंडियन काउंसिलिंग एक्ट। 1912 में बंगाल विभाजन रद्द एवं राजधानी दिल्ली स्थानांतरित। 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता कानून।
1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि। 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान। 1942 में भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौते की शर्तों को तय करने में कैबिनेट मिशन असफल। 42 और 46 में 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति एवं भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता। हंटर कमीशन की रिपोर्ट, जलियांवाला बाग से को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिफापोती की संज्ञा दी। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना। वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता की महात्मा गांधी ने। वर्ष 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष किया? वर्ष 1920 में। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया? C.R. दास ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी? चित्तरंजन दास ने। स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? असहयोग आंदोलन के दौरान समय। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी। वर्ष 1921 के सहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा? क्या निष्ठुर बर्बादी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 2022 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में घटित हुई, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? बरदौली में। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1922 में। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, श्री राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, T. प्रकाशन एवं राजेंद्र प्रकाश जैसे प्रमुख वकीलों ने अपने वकालत छोड़ दी। स्वराज पार्टी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज। स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया? C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में की गई। C.R. दास इसके अध्यक्ष एवं मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव। स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्यागपत्र दे दिया? C.R. दास ने। देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलताओं के पश्चात हुआ? असहयोग आंदोलन। नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, C.R. दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसे जाना जाता है गांधी दास पैक्ट। के वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित हुआ? वर्ष 1929 में। लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 को। नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त कर दिया? लाहौर अधिवेशन 1929 में। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स को भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया। चैनल सब्सक्राइब कीजिए।